हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, अभी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो कि हमारे इनकम टैक्स का टॉपिक है। तो प्रीवियसली हमने क्लास में सैलरी टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं बेसिक सैलरी, जिसे हम मूल वेतन कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कमीशन, उसके बाद में हमने पढ़ा था बोनस, देन हमने पढ़ा था अलाउंसेस, जिसको कि हम भत्ते कहते हैं, एंड देन उसके बाद में हमने प्रोविडेंट फंड्स के बारे में देखा था कि कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं और उनका जो इनकम टैक्स में प्रोविज़न है वो क्या क्या है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। देन हम स्टार्ट अभी कर रहे हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये भी सैलरी का ही पार्ट है और इसे हम हिंदी में कहते हैं वेतन के स्थान पर लाभ। इन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं वेतन के स्थान पर लाभ। वेतन के स्थान पर लाभ का मतलब ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉय सर्विस के अंदर नहीं रहता या फिर वो सर्विस से रिटायर हो जाता है तो उसे सैलरी तो मिलना बंद हो जाती है, तो सैलरी के अलावा उसे दूसरे कौन से बेनिफिट मिलते हैं या सैलरी के अलावा उसे दूसरे कौन सी चीज़ें मिलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। मतलब जहाँ पे वेतन नहीं मिल रहा उसकी जगह पर उसे दूसरे कौन से लाभ मिल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो ये हमारे पास जो है वो चार चीज़ें हैं जो कि हमें प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की जगह पे मिलती है। तो देखिए, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपकी ग्रेच्युटी, फिर सेकेंड पॉइंट आपके आ जाएगा पेंशन, फिर थर्ड पॉइंट आपके आ जाएगा कंपनसेशन, जिसे हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। इसे हम हिंदी में ग्रेच्युटी ही कहते हैं, ग्रेच्युटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं पेंशन। और थर्ड हमारे पास आ जाते हैं क्षतिपूर्ति। जब भी कोई एम्प्लॉय सर्विस में नहीं रहता है या उसे निकाल दिया जाता है तो उसके बदले में उसको कंपनसेशन दिया जाता है। फिर एक आ जाता है हमारे पास अर्न लीव सैलरी, जिसका दूसरा नाम है इनकैशमेंट ऑफ सैलरी। इसे हम कह सकते हैं अर्जित अवकाश का नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अब देखिए, ये क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले अगर हम ग्रेच्युटी की बात करें तो ग्रेच्युटी एक साथ में एक पूरी अमाउंट जब भी एम्प्लॉय रिटायर होता है तब उसको मिलती है। पेंशन भी उसको मिलती है जो सर्विस में भी मिल सकती है और आफ्टर रिटायरमेंट भी उसको मिल सकती है। और कंपनसेशन जब उसको एम्प्लॉय को कभी भी सर्विस से निकाल दिया जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। और अर्न लीव सैलरी का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय सर्विस के अंदर रहता है तो उसको कुछ लीव्स मिलती है, कुछ छुट्टियां मिलती है। तो अगर वो एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं लेता है, ठीक है, और छुट्टियों अगर बचा लेता है तो उसको छुट्टियों के बदले में क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी अर्न लीव सैलरी। अब ये सारे क्या है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे ग्रेच्युटी। अब देखते हैं कि ग्रेच्युटी क्या चीज़ होती है। देखिए, ग्रेच्युटी क्या होती है कि जो एम्प्लॉय पूरे लाइफ टाइम में अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करता है और काम करने के बदले में लास्ट में जब वो रिटायर होता है तो उसने इतने साल जो उसने काम किया है तो सर्विस पीरियड में उसने जितनी सेवाएं दी हैं तो उसके बदले में उसका एम्प्लॉयर उसको एप्रिसिएशन के रूप में क्या देता है, ग्रेच्युटी देता है, ठीक है। एप्रिसिएशन बोल सकते हैं हम इसको कि जब जैसे आपने पूरे लाइफ टाइम अपना काम किया है एम्प्लॉयर के यहाँ पे, तो आप जब छोड़ के जाओगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट देगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेच्युटी। मतलब पूरा अपन इसको सर्विस का एप्रिसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मिलती है, एक साथ में मिलती है। और इसके जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके के हैं कि इफ़ द ग्रेच्युटी रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर उसको मिलती है या फिर लोकल अथॉरिटी में वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो उस एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वो क्या रहती है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। फिर सेकेंड हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी का मीनिंग तो समझ में आ गया।
ग्रेचुटी का मीनिंग मतलब क्या हो गया कि जो पूरे लाइफ टाइम सर्विस देता है तो सर्विस देने के बदले में उसको लास्ट में एप्रिसिएशन के रूप में एक अमाउंट मिलती है, उसको ग्रेचुटी बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें भी दो ट्रीटमेंट है कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस तरह के हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर लोकल अथॉरिटी जो नगर पालिका वगैरह होती है ना, तो उसके जो एम्प्लॉय होते हैं उसको अगर कोई ग्रेचुटी मिलती है तो वो आपके क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है। एग्जम्प्टेड का मतलब क्या होता है, टैक्स फ्री, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अगर किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो उसका जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो एक लिमिटेशन तक ही क्या होती है, आपके एग्जम्प्टेड होती है। मतलब वो पूरी अमाउंट एग्जम्प्टेड नहीं होती है, कुछ लिमिट होती है, वो उतनी ही क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है। तो उसकी जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होती है, तो एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब कैसे की जाती है वो भी देखते हैं। उसके ऊपर दो आपको क्लॉज लगाने हैं। ठीक है, दो रूल लगेंगे। पहला तो उसके अंदर ये होगा कि इफ़ ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 फॉलो, मतलब वो एम्प्लॉय जहाँ पे काम करता है वहाँ पे ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 क्या हो रहा हो, फॉलो हो रहा हो, तो वहाँ पे जो ग्रेचुटी का एग्जम्प्टेड करने का आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे। एक तो पॉइंट नंबर फर्स्ट होगा आपके पास अमाउंट रिसीव, आपने जितनी अमाउंट रिसीव की है वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इस जगह पे ग्रेचुटी की जो भी अमाउंट मिलेगी उसको वो यहाँ पे लिखोगे। फिर पॉइंट नंबर सेकेंड में लिखोगे मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट, मतलब मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट है इनकम टैक्स के अंदर वो कितनी बताई हुई है, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख जो है वो आपकी ग्रेचुटी की मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट में क्या बताया है कि एवरी सर्विस ईयर 15 डेज सैलरी, आपको हर सर्विस ईयर में 15 दिन की सैलरी लेनी है। ठीक है, अब वो कैसे निकालनी है 15 दिन की सैलरी, सैलरी ऑफ लास्ट 1 मंथ, मतलब जब वो रिटायर हुआ था तो रिटायर होने के टाइम पे वो जो लास्ट मंथ था, जैसे काम किया उसने, जून में उसका रिटायरमेंट है, तो जो लास्ट उसका मंथ है वो कौन सा रहेगा, जून रहेगा। ठीक है, जून से पहले मई भी रह सकता है, अगर जून 1 को, जून 2 को अगर वो रिटायर होता है तो लास्ट मंथ कौन सा होगा, मई वाला। तो लास्ट वाले मंथ की उसकी सैलरी लेनी है विथ डीए के साथ में। ठीक है, डीए का मतलब क्या होगा, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, और इंटू करना है 15/26, 15/26, क्योंकि हम कितने 15 डेज की सैलरी ले रहे हैं उसकी। ठीक है, और इंटू करना है सर्विस पीरियड अप्रोक्स। सर्विस पीरियड क्या होगा, जैसे कि उसने 15 ईयर्स काम किया है, 15 साल काम किया है। ठीक है, 15 साल 15 ईयर्स उसने क्या किया है, काम किया है, 15 ईयर्स और 7 मंथ काम किया है कहीं पे, तो 15 ईयर 7 मंथ है, तो आप इसको अप्रोक्स करके कितना ले लोगे, 16 ईयर ले लोगे। ठीक है, सर्विस पीरियड कैसे निकालेंगे, जैसे कोई बंदा कहीं पे 20 साल काम करता है, 25 साल काम करता है, 30 साल काम करता है, तो जितने साल वो काम कर रहा है, जितने साल और जितने महीने वो आपको लेना है। जैसे कि एक इंसान 15 साल और 7 महीने काम किया उसने उधर, तो 15 साल और 7 महीने का आप जो अप्रोक्स करोगे वो कितना करोगे, 16 ईयर्स। ठीक है, और अप्रोक्स यही करेंगे। और अगर 6 मंथ से कम हुआ तो सपोज करो यहाँ पे 15 साल और 4 महीने हुए, 4 मंथ हुए, तो फिर वो कितना रहेगा, सिर्फ 15 ही रहने वाला है अप्रोक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सर्विस पीरियड लेना है वो कैसे लेना है, अप्रोक्स लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों जो हमने पॉइंट लिखे हैं, अमाउंट रिसीव, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट और एवरी सर्विस ईयर 15 डेज सैलरी, इन तीनों में से जो चीज़ कम रहेगी, जो अमाउंट कम रहेगी, वो आपके क्या होगी, विच एवर इज लेस क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड हो जाएगी, वो आपके टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये पूरा एक तरीके से फॉर्मूला हम इसको कह सकते हैं कि इनकम टैक्स ने एक फॉर्मूला दे रखा है टैक्स फ्री अमाउंट निकालने का, एग्जम्प्टेड अमाउंट निकालने का, किसकी, ग्रेचुटी की। ठीक है, तो इसके लिए पहला तो ये लगाओगे कि वो जहाँ पे काम करता है एम्प्लॉय, वहाँ पे ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट 1972 फॉलो हो रहा होगा, तो हम ये 3 पॉइंट फॉर्मूले की तरह लिखेंगे। पहला अमाउंट रिसीव, जितनी अमाउंट आई है सामने लिख दो। फिर सेकेंड आएगा मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट, जो कि कितनी है, 20 लाख, ये आपको याद रखनी है कि 20 लाख है।
फिर थर्ड पॉइंट है एवरी सर्विस ईयर 15 डेज सैलरी, हर साल की जितने भी सर्विस ईयर उसने काम किया है उसमें उसके 15 दिन की सैलरी लेनी है, ठीक है। तो वो निकालने का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, जब वो रिटायर हुआ था तो लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है, लास्ट 1 मंथ की सैलरी विथ डीए के साथ में, डी अर्नेंस अलाउंस के साथ में, ठीक है। इंटू करना है 15/26 और इंटू करने हैं सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड लेना है आपको ईयर्स के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था 15 ईयर्स और 7 मंथ हो तो 16 ईयर्स ले लेंगे, ठीक है। और इन तीनों में से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में से जो अमाउंट कम होती है वही आपके क्या हो जाती है, एग्जम्प्टेड हो जाती है। इट मीन्स वो क्या हो जाती है, आपके टैक्स फ्री हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। फिर दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा इस पे चलेगा कि इफ़ ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 नॉट फॉलो, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 फॉलो नहीं होता है तो फिर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वापस 3 पॉइंट आएंगे आपके पास। पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाएगा अमाउंट रिसीव, ठीक है। जितनी अमाउंट आपको ग्रेच्युटी की मिलती है, सपोज करो 10 लाख मिली, 12 लाख मिली, जो भी मिली वो आपने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद सेकेंड क्या लिखोगे, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट, जो कि कितनी है 20 लाख है, तो वो एज इट इज़ लिख लोगे। मतलब पहले और दूसरे पॉइंट तो कॉमन है दोनों में। फिर पॉइंट नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो एवरी सर्विस ईयर हाफ मंथ सैलरी। अब आप कितनी लोगे, हाफ मंथ सैलरी लोगे, ठीक है। और हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालोगे, इसका भी एक फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या लगेगा, एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस इन ईयर। जैसे कि उसने 10 ईयर्स काम किया है, 10 ईयर्स 5 मंथ काम किया है, किसी बंदे ने कहीं पे 10 ईयर्स और 5 मंथ उसने काम किया है, लेकिन यहाँ पे आपको सर्विस पीरियड कैसा लेना है, कंप्लीटेड, अप्रोक्स नहीं करना है। तो कंप्लीटेड का मतलब क्या होगा कि सिर्फ 10 ईयर्स लेने, पीछे 5 वालों को छोड़ दो, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 ईयर्स 8 मंथ भी होता ना तो भी हम यहाँ पे कितना लेते, 10 ईयर्स ही लेते, क्योंकि यहाँ पे कितना लेना है, कंप्लीटेड, जबकि पहले वाले में हमें अप्रोक्स लेने थे, ठीक है। और 3 पॉइंट वहाँ पे थे, 3 पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था, पहला पॉइंट सेम था, दूसरा पॉइंट सेम था, तीसरे पॉइंट में डिफरेंस था। तीसरे पॉइंट में एवरी सर्विस ईयर 15 डेज सैलरी ले रहे थे, यहाँ पे भी एवरी सर्विस ईयर 15 डेज या हाफ मंथ सैलरी ले रहे हैं, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, अलग है। उसमें तो क्या लिया था, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ, जो लास्ट 1 मंथ होता है विद डीए इंटू 15/26 इंटू सर्विस ईयर लिया था अप्रोक्स। यहाँ पे क्या ले रहे, एवरेज सैलरी इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ पे हम एवरेज सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे ले रहे हैं, एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, उसका भी आपके पास फॉर्मूला रहेगा। एवरेज सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ बिफोर रिटायरमेंट, जब वो रिटायर हो रहा है उससे जस्ट पहले के 10 महीने की सैलरी। जैसे कि अब ए की बात करें, एक आदमी है ए, जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है। और ए रिटायर हो रहा है, ए कौन सी डेट को रिटायर हो रहा है, 1 मार्च को रिटायर हो रहा है, 1 मार्च को वो रिटायर हो रहा है, 1 मार्च 2022 को वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो 1 मार्च 2022 से जस्ट पहले के 10 मंथ, जस्ट पहले के 10 मंथ कहाँ तक हो जाएंगे, मार्च से पहले आ जाएगा आपके फेब आ जाएगा, ठीक है, फिर जैन आ जाएगा, फिर उसके बाद में तो देखो ऐसे करके फिर यहाँ पे आएगा आपके दिसंबर, और यहाँ से हम जाएंगे मई तक, ठीक है। तो मई से जो आप फेब तक की सैलरी लोगे वो आपकी कितनी हो जाएगी, पूरी 10 मंथ की, और वो भी किससे, बिफोर रिटायरमेंट से जस्ट पहले वाले 10 महीने की सैलरी, तो वो हमने लेनी है, ठीक है। और अपॉन में क्या लिखना है, 10, उसके अपॉन में आप लिखोगे 10, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब इस एवरेज सैलरी में जो यहाँ पे आपने सैलरी लिखा है, अब यहाँ पे जो हमने सैलरी लिखा है ना, उस सैलरी में कौन सी वाली सैलरी आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा कि बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और डीए कौन सा लेना है, इन सर्विस रूल, जो सर्विस रूल में रहे वो वाला डीए आपको लेना है, और प्लस आपको लेना है कमीशन ऑन सेल,
ठीक है। ये तीनों जब जोड़ोगे तो वो आपकी जो सैलरी बनेगी वो सैलरी आपको लेनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक सैलरी लेनी है, आपको डीए भी लेना है और कमीशन ऑन सेल भी लेना है, ठीक है। तो पहले पिछले 10 महीने की सैलरी लेकर के उसको डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी, और फिर उस एवरेज सैलरी को आप अपने यहाँ पे लिखोगे और फिर ये फॉर्मूला लगाओगे इंटू 1/2 इंटू पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है। तो आपके तीसरे पॉइंट में अमाउंट आ जाएगी। फिर इन तीनों अमाउंट में से जो कम रहेगी, व्हिचएवर इज लेस, ठीक है, इन तीनों में से जो आपके कम रहेगी ना, वो ही आपके क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे विच एवर इज लेस, वो ही आपके क्या होगी, टैक्स फ्री। तो ये ग्रेच्युटी के आपके दो रूल हो गए, इफ ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो और डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको मिल रही है वो तो टैक्स फ्री है पूरी की पूरी, ठीक है। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रही है उसको निकालने के लिए, टैक्स फ्री निकालने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है, कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो होता है तो 3 पॉइंट, नहीं होता है तो भी 3 पॉइंट है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो होता है और कहाँ पे नहीं होता है? तो जहाँ पे 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वहाँ पे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो होता है। और अदरवाइज आपको क्वेश्चन खुद लिख के बताएगा कि वहाँ पे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बताएंगे आपको, या फिर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि जहाँ पे वो एम्प्लॉय काम करता है वहाँ पे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट फॉलो होता है या नहीं होता, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पेंशन। तो पेंशन हमारे पास दो तरह की होगी, मंथली पेंशन और कम्यूटेड पेंशन, ठीक है। तो देखिए पेंशन के बारे में बात करें तो पहले हम मंथली पेंशन की बात करें जो हर मंथ में मिलती है, ठीक है। रिटायरमेंट पे मिल जाती है, रिटायरमेंट के बाद में मिल जाती है, सर्विस पीरियड के बाद में, ठीक है। तो जो मंथली पेंशन मिलती है वो इट इज़ द फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, वो सबके लिए क्या है, टैक्सेबल है, चाहे वो एम्प्लॉय कौन सा हो, गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कौन सा हो, नॉन गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो सभी एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे नॉन गवर्नमेंट के, अगर कौन सी पेंशन मिलती हो, मंथली पेंशन मिलती हो, हर महीने पेंशन मिलती हो, तो वो क्या रहेगी, आपके टैक्सेबल रहेगी, ठीक है। फिर सेकेंड की बात करें कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब एक साथ में मिल जाना, जो पूरी अमाउंट होती है पेंशन की, वो जब वो रिटायर होता है एम्प्लॉय तो उसको एक साथ में मिल जाती है, ठीक है, एक साथ में। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि अगर वो एम्प्लॉय कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन सी पेंशन मिलती है, कम्यूटेड पेंशन मिलती है, तो वो क्या होगी, ऑल अमाउंट टैक्स फ्री, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपके टैक्स फ्री हो जाएगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर सेकेंड अगर हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन इज एज अंडर, एग्जम्पशन का मतलब जो है टैक्स फ्री अमाउंट जो होती है, वो टैक्स फ्री अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो टैक्स फ्री अमाउंट निकालने के लिए आपके ये तरीका रहेगा। वहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने हैं कि अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है, ग्रेच्युटी भी मिलती है और पेंशन भी मिलती है, तब तो उसकी पेंशन का कितना, 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट जो होगा पेंशन का वो आपकी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा, मतलब टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो देखो पहले क्या देखा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन, पेंशन 2 तरह की होगी, कौन कौन सी, पहले तो होगी आपके मंथली हो जाएगी, ठीक है। मंथली पेंशन तो सबके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी, उसमें तो कोई देखना ही नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। फिर दूसरी पेंशन हो जाएगी आपकी कम्यूटेड, कम्यूटेड जो कि एक साथ में मिलती है पेंशन, ठीक है। तो उसके लिए 2 चीज़ें देखनी है कि अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री, और अगर वो एम्प्लॉय कौन सा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो टैक्स फ्री अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से 2 पॉइंट देखने आपको। पहला पॉइंट क्या है कि अगर एम्प्लॉय को क्या मिलती हो, ग्रेच्युटी भी मिलती हो, ठीक है, किसी किसी एम्प्लॉय को पेंशन के साथ में ग्रेच्युटी भी मिलती है, तो अगर उसको पेंशन के साथ में क्या मिल रही हो, ग्रेच्युटी भी मिल रही हो, तो उसकी जो पेंशन है उसका कितना पार्ट, 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। पेंशन का 1/3 पार्ट क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। और अगर एम्प्लॉय को डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, अगर वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी रिसीव नहीं कर रहा है तो उसकी पेंशन का कितना पार्ट, 1/2 पार्ट आपके क्या हो जाएगा, एग्जम्प्टेड
हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेंशन के रूल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी की पूरी अमाउंट टैक्स फ्री, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो उसकी पेंशन का 1/3 पार्ट आपको टैक्स फ्री लेना है, और अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो उसकी पेंशन का 1/2 पार्ट आपको क्या लेना है, एग्जम्प्टेड लेना है, टैक्स फ्री लेना है। ठीक है, तो ये पेंशन के लिए था, और इससे पहले क्या था, ग्रेच्युटी था। ठीक है, अब आगे का जो पॉइंट है कंपनसेशन, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में कंपनसेशन आने वाला है, जो कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में हमने देखो ग्रेच्युटी देख लिया, पेंशन देख लिया, पेंशन में कम्यूटेड और मंथली दोनों पेंशन देखी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंपनसेशन के बारे में देखेंगे। ओके।